साथियों स्वागत करता है इस विशेष वॉरियर्स में 71st पीपीसी टीआरई 4 के लिए आपको तुक्का लगाने का निंजा टेक्निक बड़ा आप लोग कमेंट कर रहे थे। देखिए इसमें मैं भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन ये टेक्निक क्या कह सकते हैं। देखिए तुक्का तुक्का ही होता है, तो 100% तो सियोरिटी नहीं होगी, लेकिन ये तरीके कुछ ऐसे हैं जो अनुभवों के आधार पे सीखे जाते हैं और वहाँ पे अप्लाई करने पे मैक्सिमम केस में 90% केस में वो काम कर जाते हैं। तो कुछ कुछ मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीका को आप अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप श्योर हैं तो आप अप्लाई मत करिएगा उस क्वेश्चन पर। अगर श्योर हैं तो आप अपने हिसाब से काम करिएगा, लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरे को दिमाग नहीं काम कर रहा है, वहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए इस चीज़ को, मैं उसको तरीका बताऊँगा। ठीक है, 3-4 टेक्निक्स होंगे, वो करंट अफेयर्स के बताएंगे, एक आपके इकोनॉमिक्स का बताएंगे, उसके अलावा आप कह सकते हैं तो साइंस का भी एक बताएंगे, और उसके अलावा फुल फॉर्म से रिलेटेड या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन या ज्योग्राफी के कुछ पूछे जाते हैं उसको मैं बताने की कोशिश करूँगी, या पॉलिटी वगैरह का। ठीक है, तो चलिए इस सब को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। बस मेरा यही मकसद ये है कि आपको अधिक से अधिक हेल्प किया जाए किसी भी माध्यम से, ताकि आपको 1-2 नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो जिनका 0.33 से रिजल्ट रुकता है ना, या 0.67 से या 1-2 नंबर से, उनको समझ में आता है कि 1-2 नंबर की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बिहार के करंट अफेयर्स में कुछ कुछ तरीके लगते हैं जिसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है कि चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 56 लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मोमेंटम संग्रहालय की स्थापना की। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर 4 स्टेट में अगर बिहार कहीं दिख रहा है, ठीक है, करंट अफेयर्स के प्रश्न में, ये सारा करंट की बात, केवल बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कहीं बिहार दिख रहा है तो सबसे अधिक पॉसिबल, देखिए आपको श्योर है कि अगर गुजरात में हुआ है तो भाई टिक कर दीजिए, गुजरात सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है, सपोज करिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपके सामने प्रश्न रख दिया, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिहार के साथ जाना है आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट बिहार अगर है तो बिहार को टिक कर सकते हैं। अगर दे दिया नॉन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बिहार दे रहे तो बिहार को टिक किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक और इसका तरीका है चेक करने का कि अगर आप टिक पहले नहीं किए, चलिए अब मान लिए बिहार ऑप्शन में, तो बिहार के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन एक और दूसरा इसका वेरीफाई करने का तरीका है कि अगला वेरिफिकेशन कैसे करिएगा। अब इसको चेक करिएगा ना कि जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें किसका सीरीज चल रहा है। देखिए जब क्वेश्चन दिया जाता है ना बीपीएससी के तहत, तो हमने देखा है कि मैक्सिमम बार क्वेश्चन का एक सीरीज होता है। जैसे कि हिस्ट्री के प्रश्न आएंगे तो लगातार हिस्ट्री के प्रश्न आएंगे, अगर इकोनॉमिक्स के प्रश्न आएंगे तो लगातार इकोनॉमिक्स के प्रश्न आएंगे, अगर करंट अफेयर्स आ रहे हैं तो लगातार 25-30 करंट अफेयर्स आएंगे। तो उस करंट अफेयर्स में भी डिवाइड रहता है कि बिहार के करंट अफेयर्स शुरू हो रहे हैं। तो सपोज करिए कि एक करंट अफेयर शुरू हो रहा है और वहाँ से बिहार के करंट अफेयर्स चल रहे हैं। सपोज करिए कि वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि बिहार में जो है सेकेंड जो है आपका जो कहाँ बन रहा है, इस तरह से प्रश्न एक आ गया और उसके बाद ये प्रश्न आ गया। तो समझ लीजिए कि बिहार के प्रश्न इससे करंट अफेयर पूछे गए इससे पहले, तो अगला करंट अफेयर्स भी बिहार से रिलेटेड होगा और उसमें क्या टिक करना है आपको, बिहार धीरे से टिक कर देना है। अब कई लोग कहेंगे सर सपोज करके पहला ही क्वेश्चन आपको यही मिल गया जहाँ से बिहार स्टार्ट कर रहा है ये लोग, ठीक है, तो तभी भी देखिए उसका अगला प्रश्न देख लीजिए, हो सकता है बिहार से रिलेटेड करंट हो, तब वहाँ पे बिहार टिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हर जगह तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जगह ये अप्लाई होगा। आप कहिएगा सर अगर रेंडमली क्वेश्चन दे दे बिहार और नेशनल इंटरनेशनल मिक्स करके, तो देखिए वहाँ मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड के हिसाब से जो 1-2 प्रश्न का सीरीज जो होता है लगातार ना, वो सेम टाइप के प्रश्न होते हैं। बिहार का तो बिहार का, नेशनल इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल, इस तरह से, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर की देना होता है या फिर उनका जो भी चीज़ें होती है उस आसान होता है वो। तो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। एक प्रश्न करंट का, इसका एक और मैं दिखा दे रहा हूँ इसका नमूना। यहाँ पे देख लीजिए, मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की। ठीक है, आप ये प्रश्न देख रहे हैं। तो अगर वेरिफिकेशन की बात करो, देखिए इसमें भी ऑप्शन बिहार है, तो बिहार को आपने नहीं पता है अगर, तो बिहार टिक कर दिए। अब मैं दूसरा तरीका अप्लाई करने की बात करता हूँ, उसका आगे पीछे के प्रश्नों को देख लीजिए। तो 68 नंबर का प्रश्न था, जिस एग्जाम का ही प्रश्न हो, और इसके पहले 67 था, तो 67 में बिहार का था और 68 में भी बिहार है। तो बिहार से रिलेटेड ऐसे प्रश्न लगातार दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन ही बिहार से रिलेटेड था, वो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड था, तो आसानी से आप टिक कर सकते हो। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बिहार ही हो जाएगा। ठीक है, तो करंट का एक ये तरीका हो गया कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते इकोनॉमिक्स के प्रश्न में। इकोनॉमिक्स का जब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो उसमें देखिएगा किसी स्कीम का या फिर किसी स्कीम का या किसी योजना जो है उससे अगर उद्देश्य कुछ पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, या फिर अगर पूछता है कि इंपॉर्टेंस इसका क्या है, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या मोर देन वन या उपयुक्त सभी इस तरह का कोई ऑप्शन है
तो उस ऑप्शन के साथ आपको टिक करिए। जैसे मनरेगा का पूछा हुआ है, तो मनरेगा के एक उद्देश्य नहीं हो सकता है भाई, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। सिंचाई को बढ़ा सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ग्रामीण इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। या फिर किसी भी स्कीम का अगर पूछा जा रहा है ना, मैक्सिमम स्कीम का, अभी हेल्थ से रिलेटेड तो केवल हेल्थ का वो चीज़ें तो अलग हो गई, लेकिन अगर किसी स्कीम का पूछा जा रहा है ना, कोई स्कीम अगर उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है उद्देश्य, तो उस मैक्सिमम स्कीम का उद्देश्य एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, अगर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से सभी इस तरह का कुछ ऑप्शन दे रहा है, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। एक तरीका हो सकता है इस तरह के प्रश्नों को करने में। ठीक है, आ जाते हैं एक फुल फॉर्म से रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, इसमें भी आप अपना टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे प्रश्नों को सारे ऑप्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। अब ये नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, आप तुरंत निकल के नहीं भाग सकते हैं। माने कि CTGM SC का कहीं फुल फॉर्म आपने सुना ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना है कभी, तो ये नहीं कि इस क्वेश्चन को स्किप करके सीधे 65 पे चले जाए। नहीं, लास्ट में जब अप्लाई करें इस क्वेश्चन को ना, तो आप मेरे दिमाग में एक बातें लेके चले, हो सकता है 1 नंबर का भी इजाफा हो जाए। तो देखिए लास्ट में आप देखिएगा तो जो MSc दिया हुआ है ना, केवल इसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में ही मैच कर रहा है, बाकी किसी में इस तरह का मैचिंग होगा ही नहीं। लास्ट वाला 3 वर्ड्स जो हो गया, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर स्टेटमेंट वाइज कुछ फुल फॉर्म पूछा है, जैसे HMX का पूछा है, तो HMX का अगर पूछा है तो कोई भी स्टेटमेंट जो होता है फुल फॉर्म ना, एक ही उसका फुल फॉर्म ज़्यादा होता है, एक से अधिक नहीं होते हैं। जैसे HMS का फुल फॉर्म जो हो गया हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हो गया, तो ये एक हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक चीज़ का अधिक से अधिक फुल फॉर्म हो सकता है मे बी, मैं इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% 99% केस में एक चीज़ का फुल फॉर्म एक ही होता है। BPSC का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही होता है। ठीक है, भभुआ पर पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं हो सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों में केवल एक ही ऑप्शन को आपको टिक करने की इजाज़त होगी, और इसमें कहीं एक का कोई ऑप्शन है नहीं। अगर कहीं का सर ऐसा हो सकता है कि आयोग इसमें 2 दे दे, इस 3 दे दे, तब वहाँ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जहाँ हर एक जगह एक दे दे तो अब उसका क्या एप्लीकेशन होगा। तो देखिए ये सारे टेक्निक है, अगर चाहें तो इसको अप्लाई आप कर सके और क्वेश्चन को अधिक से अधिक आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लगा मैं कहूँगा, अगर आपको और अच्छा लगा तो मैं और कुछ चीज़ें सोच के अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर, पिछले अनुभवों के आधार पर कुछ मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। और आप जिन्होंने अगर रिसेंट जो एग्जाम हो उसके क्वेश्चन नहीं देखे हैं, या फिर अगर PYQ BPSC के नहीं देखे, तो 71st BPSC एंड TRE 4 PYQ जो हमारा प्ले लिस्ट है उसको खोल के देखिएगा, सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। रिसेंट करेंट अफेयर्स जो कराए गए, मैक्सिमम प्रश्न वहाँ से आपको इस बार लड़ने की संभावना है उस टॉपिक से, या फिर सेम प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ये छोटा सा सेशन था। थैंक यू सो मच, जय हिंद।